हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 12 12वीं का गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या होता है और इसको सिद्ध भी करेंगे कि गॉस के प्रमेय को कैसे हम प्रमाणित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गॉस का प्रमेय क्या होता है। इस प्रमेय के अनुसार निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, मतलब निर्वात रहना चाहिए और पृष्ठ बंद रहना चाहिए, तो उसमें गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब क्या बोल रहे हैं, उस बंद पृष्ठ में जितनी आवेश रहेगी उसका 1/ε0 गुना होगा। तो निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मान लीजिए यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश क्यों हो, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा। गॉस के प्रमेय से विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, तो फाई बराबर Q/ε0। ये हो गया गॉस का प्रमेय। अब इसको निगमित करेंगे गॉस का प्रमेय को। तो ये हो गया प्रमाण। प्रमाण में क्या होगा, मान लो S कोई बंद पृष्ठ है, ये पृष्ठ है वो बंद पृष्ठ है और इसका नाम है S, जिसके अंदर बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। यहाँ बिंदु O है इसके केंद्र में, जिसमें जहाँ प्लस Q आवेश स्थित है। अब बिंदु O से R दूरी पर पृष्ठ में कोई बिंदु P है, मतलब पृष्ठ के सतह किनारे में बिंदु P है। O से R दूरी में, यहाँ R दूरी में कोई बिंदु P है। अतः उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। इसका विद्युत क्षेत्र इस तरफ बाईं ओर होगा, तो विद्युत क्षेत्र जानते हैं हम E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ हो गया बिंदु P पर तीव्रता। अब इसके बाद होगा, अब बिंदु पर कोई अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं। अब क्या करेंगे, बिंदु P पर कोई अल्प पृष्ठ, यहाँ हो गया, ये हो गया अल्प पृष्ठ, ये है ds की कल्पना करते हैं। अतः इस अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, d फाई अल्प पृष्ठ है बराबर E ds cos 0, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर जा रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत फ्लक्स। तो अब क्या करेंगे, E ds cos 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है और E की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो d फाई E बराबर 1/4πε0 Q/r² और ds का ds cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला स्टेप होगा d फाई E बराबर Q/4πε0 और ds/r² कर देते हैं। तो ds/r² बराबर क्या होता है, d ओमेगा घन कोण, मतलब किसी पृष्ठ पर अंतरित कोण को क्या कहते हैं हम, घन कोण कहते हैं। तो ये बन रहा है घन कोण बन रहा है, यहाँ अंतरित कोण पृष्ठ पर को घन कोण कहते हैं। तो d ओमेगा आ जाएगा। तो d फाई E बराबर Q/4πε0 d ओमेगा। अब क्या करेंगे, अतः संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, कुल विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर पृष्ठीय समाकलन करेंगे तो Q/4πε0 d ओमेगा। तो ये इसका समाकलन नहीं हो सकता, समान राशि का होता है, तो Q/4πε0 बाहर आ जाएगा और पृष्ठीय समाकलन होगा d ओमेगा का। चूँकि हम जानते हैं संपूर्ण पृष्ठ द्वारा निर्मित घन कोण का मान 4π होता है, तो इससे क्या हो जाएगा, d ओमेगा पृष्ठीय समाकलन d ओमेगा का मान क्या आ जाएगा 4π।
तो फाई बराबर हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई। तो ये हो गया 4 पाई कैंसल हो गया, क्या बचा हमारे पास क्यू फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, और ये क्या हो गया, यही गॉस का प्रमेय है। तो इस प्रकार गॉस का प्रमेय सिद्ध हो गया। तो दोस्तों ये था गॉस का प्रमेय, ये आपके एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और कई बार आ चुका है। तो कैसा लगा वीडियो बताइए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।